विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी अब की बार माता जी घोड़े पर आई है, हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी माँ अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरासी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो माता। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी। राधे राधे। सनातन परंपरा में नवरात्रि का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार यूँ तो साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 गृहस्थ नवरात्रि। वहीं अब हाल में है 2 गृहस्थ नवरात्रि होती है। हिंदू वर्ष में नवरात्रि का जितना अधिक धार्मिक महत्व है, ज्योतिष में भी विशेष स्थान है। नवरात्रि के दिनों में से लेकर माता के वाहन तक के महत्व से जुड़ा वर्णन ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। ऐसे में जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कब है। तो चैत्र नवरात्रि इस साल 9 दिनों की होने वाली है। 8 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन रविवार तक चैत्र नवरात्रि के व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि के दिन जब कम होते हैं वह अशुभ होता है, लेकिन अगर नवरात्रि के दिन पूरे 9 हो तो वह शुभता का सूचक होता है। तो
असल में 9 की संख्या कभी कटती नहीं है। सरल शब्दों में समझाए तो आप जब 9 का पहाड़ा देखें तो उस पहाड़े की हर संख्या को जोड़ने पर 9 ही बनता है। तो ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन अचूक लाभदायक माने जाते हैं, नवग्रहों की शुभता भी लाते हैं। चैत्र नवरात्रि में क्या होगा, माता का वाहन जानते हैं। तो नवरात्रि के दौरान माता के वाहन का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता जिस वाहन पर सवार होकर आती है उस वाहन के पीछे का संकेत हमें मिलता है। इस साल चैत्र नवरात्रि माँ का वाहन घोड़े पर हो रहा है, जिसे शुभ माना गया है। घोड़े पर माँ का सवार होकर आना सफलता का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा पर घोड़े पर आना इस बात का सूचक माना जाता है कि भक्तों के जीवन में प्रकाश का आगमन होने वाला और संकटों से मुक्ति मिलने वाली है। घोड़े पर माता का सवार होकर आना उन्नति का प्रतीक है।